नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं PWR। आज की ये कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रेलवे स्टेशन इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की। ये एक ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन है जो 42 सालों तक बंद था। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले झालदा शहर के पास के क्षेत्र में पड़ता है। पुरुलिया शहर के आसपास के गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 35 से 40 किलोमीटर दूर तक का सफर करना पड़ता था। वहाँ के आसपास के लोगों ने 1960 में अपने गांव के पास रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक पहुंची और उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया गया। रेलवे स्टेशन बनने का काम शुरू हो गया। 1962 आते आते रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया और 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। वहाँ के गांव के लोगों की जो परेशानी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। 1967 में एक स्टेशन मास्टर की उस स्टेशन में पोस्टिंग होती है। उस स्टेशन मास्टर का नाम मोहन था और वो उसी स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करता था। इसके कुछ दिन बाद वो देखता है कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ आउटर पर दौड़ रही है। तो उस स्टेशन मास्टर मोहन ने ये देखकर इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि ये लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। स्टेशन मास्टर ने दूसरी रात फिर से उसी लड़की को ट्रेन से भी आगे दौड़ते हुए देखा। स्टेशन मास्टर ने दूसरी दिन सुबह को ये सारी बातें आसपास के लोगों को बताई, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सभी लोग उनसे कह रहे थे कि ये आपका वहम है। फिर से रात का समय आता है और जैसे ही ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है वैसे ही वो लड़की चलती ट्रेन के आगे नाचते हुए दिखाई देती है। अगली सुबह वो फिर से ये सारी बातें आसपास के लोगों को बताता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी इस बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो सुबह के समय पूरे स्टेशन में उस लड़की को ढूंढता भी है पर वो नहीं दिखती है। फिर से रात का समय आता है और वही सारी घटनाएं फिर से घटती है। वो लड़की ट्रेन की पटरियों पर दौड़ते हुई नजर आती है। स्टेशन मास्टर मोहन अब बीमार हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद स्टेशन मास्टर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब उस स्टेशन मास्टर की जगह दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। अब ये बात आसपास के गांव में फैलने लगी। फिर भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। अब दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है और ये दूसरा स्टेशन मास्टर भी वही सारी बातें बताता है। रात के समय जैसे ही कोई ट्रेन इस स्टेशन से होकर गुजरती है वैसे ही वो लड़की ट्रेन की पटरियों में दौड़ने लगती है। कुछ ही दिनों बाद ये दूसरा रेलवे मास्टर भी यहाँ से चला जाता है। जब ये बात सबको पता चली कि इस रेलवे स्टेशन में एक लड़की की आत्मा भटकती है तो धीरे धीरे करके सभी लोग उस स्टेशन में आना बंद कर देते हैं। सुबह के समय फिर भी कुछ लोग उस स्टेशन के आसपास दिख जाते थे। उस गांव के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के समय उस लड़की की आत्मा को रेल की पटरी पर दौड़ते हुए देखा है। उस गांव के कई लोगों ने बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ के ऊपर उस लड़की की आत्मा को देखा है। जब ये बात रेलवे के ऊपर के अधिकारियों और कोलकाता तक पहुंची, भारतीय रेलवे वालों ने बहुत कोशिश की कि कोई तो जाए उस रेलवे स्टेशन पर, किंतु कोई भी वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी कर्मचारी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे। ट्रेन रोजाना समय समय पर उस स्टेशन पर रुकती, पर डर के कारण ना कोई स्टेशन से उस ट्रेन पर चढ़ता और ना ही कोई ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरता। धीरे धीरे करके सभी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन से चले गए। अब एक बार फिर से वहां के लोगों ने अपने गांव से कई किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़ना शुरू कर दिया। जिन लोगों के लिए वो रेलवे स्टेशन बनाया गया वहां के रेलवे कर्मचारी गायब, वहां के लोगों का आना बंद।
तो आखिरकार रेलवे को मजबूरी में उस स्टेशन को बंद करना पड़ा और उन्हें ये फैसला लेना पड़ा कि उस स्टेशन पर अब कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। ये रेलवे स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही 1967 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसी तरह यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो गया। इसी कारणवश रेलवे ने इस स्टेशन को भूतिया घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें ये रेलवे स्टेशन बंद होने की वजह लिखनी थी और ये रिकॉर्ड रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है। इसी तरह 5 से 10 साल बीत गए पर वो रेलवे स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी उस रेलवे स्टेशन को लेकर कई बयान दिए। उस क्षेत्र के लोकल एमएलए ने भी अपने बयान पर कहा कि इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है, जिसे कोई गलती से भी देख लेता है तो वो बीमार हो जाता है, इसलिए इस स्टेशन को बंद ही रखना सही होगा। इसी तरह जब सरकार और सरकारी कर्मचारी इस बात को स्वीकार कर चुके थे तो आम जनता कैसे नहीं करती। लोगों के मन में इस रेलवे स्टेशन का डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो रेलवे स्टेशन आने के 4-5 किलोमीटर पहले ही वो ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता था और जितने भी यात्री उस ट्रेन पर सफर कर रहे होते वो ट्रेन के सभी खिड़कियों और गेटों को बंद कर देते। उसके बाद कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते, तो कोई बाइबिल, तो कोई कुरान। सभी लोग अपने अपने धर्मों से जुड़ी पवित्र पाठ पढ़ते कि ये भूतिया रेलवे स्टेशन बिना किसी दुर्घटना के जल्द से जल्द पार हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि उस रेलवे स्टेशन पर जिस लड़की की आत्मा भटक रही है वो लड़की कौन है। उस गांव के लोकल लोगों से ये सवाल पूछने पर पता चला कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। उसी लड़की की आत्मा आज भी उस स्टेशन पर भटकती है। शायद उसे ट्रेन पकड़कर कहीं जाना था, इसलिए जब भी ट्रेन आती है तो उसकी आत्मा ट्रेन के साथ दौड़ना शुरू कर देती है। यहाँ तो स्टेशन वीरान पड़ी हुई थी, पर जब ये बात कोलकाता तक पहुँची तो वहाँ के ट्रैवल एजेंसी ने अपने फायदे के लिए अपने ट्रैवल पैक में भी ये भूतिया रेलवे स्टेशन शामिल कर दिया। दिन के उजाले में ट्रैवल गाइड सभी टूरिस्ट को इस भूतिया रेलवे स्टेशन पर लेकर आते और यहाँ की सच्ची भूतिया कहानी सभी को सुनाते और अंधेरा होने से पहले सभी टूरिस्टों को लेकर यहाँ से चले जाते। धीरे धीरे ऐसे ही 35 से 40 साल बीत गए और अब ये बात मीडिया तक पहुंच गई। मीडिया के माध्यम से अब ये बात देश विदेश तक फैल गई और अब कोलकाता से पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से 11 लोगों की टीम फैसला करते हैं कि एक रात के लिए उस स्टेशन पर रुका जाए। पर वो सभी लोग सुबह के समय आसपास के गांव वालों से बातें करते हैं, पर सभी लोग उनसे एक ही बात कहते हैं कि रात के समय उस स्टेशन पर मत रुकना वरना मारे जाओगे। पर वो लोग गांव वालों की बात नहीं मानते हैं और अब रात का समय आता है और अब सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अभी तक सभी जगह कैमरा लग चुका था। किसी का कैमरा आउटर की तरफ, किसी का कैमरा स्टेशन की तरफ, तो किसी का कैमरा उस पेड़ की तरफ था। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है पर किसी भी तरह का भूतिया एक्टिविटी का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। और अब उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरह की कोई भी आत्मा नहीं भटकती है। फिर ये बात मीडिया के जरिए सभी लोगों तक पहुंची। 35-40 साल बीत जाने के कारण लोगों का अब नजरिया भी बदलने लगा। बेगुनकोदर के लोकल एमएलए ने ही रेलवे मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और इस रेलवे स्टेशन को दोबारा खोलने की मांग की। ममता बनर्जी, जो कि अभी वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल स्टेट की सीएम है, उस वक्त वो रेलवे मंत्री थी। क्योंकि ये उन्हीं के राज्य का मामला था तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस स्टेशन की साफ सफाई करवाई। भी नए लोगों की पोस्टिंग कराई गई और उस स्टेशन को चालू किया गया और पूरे 42 साल के बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां रुकती है।
ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग उस स्टेशन पर आने लगे, लेकिन शाम के 5 बजते ही सभी लोग उस स्टेशन को खाली कर देते। शाम 5 बजे के बाद ना ही कोई उस स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ता, ना ही ट्रेन से कोई उस स्टेशन पर उतरता। यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारी भी 5 बजे से पहले स्टेशन से चले जाते। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ 42 सालों से एक लड़की की आत्मा भटकने के कारण इसे बंद कर दिया गया था, जिसके खुलने के बाद ये सुविधाएं लोगों को मिल तो गई थी, पर लोगों के मन में इस स्टेशन को लेकर एक गहरी छाप छोड़ गई। इस स्टेशन की कहानियों पर कितनी सच्चाई है, कितना भ्रम और कितना अफवाह, ये बता पाना तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।